वादों को पूरा नहीं किया। इसीलिए मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी की हालत यह होती जा रही है, आज के चुनाव के 10 साल के बाद बच्चों से पूछेंगे कि सपा जानते हो, तो बच्चे कहेंगे सपा का मतलब समाप्त पार्टी। कांग्रेस पार्टी की भी हालत यही हो गई है। कांग्रेस पार्टी की हालत यही हो गई है। इसीलिए प्रारंभ ही मैंने कहा कि हाथ आपका साथ छोड़ चुका है, साइकिल का चेन उतर चुका है और हाथी का हौसला पस्त हो चुका है। सोच समझ कर मैंने कहा। इसीलिए मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं, बहनों भाइयों, आपका समर्थन प्राप्त होना चाहिए। और मेरी बात सुन लीजिए बहनों भाइयों, भारत विश्व की महाशक्ति बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ चुका है। भारत, फिर से ध्यान से सुन लीजिए, फिर से ध्यान से सुन लीजिए, भारत विश्व की महाशक्ति बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ चुका है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी है उसके एक सांसद मिस्टर फजलुर रहमान ने यह कहा है, भारत की संसद में बोलते हुए यह कहा है, एक तरफ भारत विश्व की महाशक्ति बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं पर पाकिस्तान अपनी बर्बादी को बचाने के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है। मेरे बहनों भाई, और हम यह भी बताएं, यदि हम विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं, विश्व की हम महाशक्ति बनना चाहते हैं, तो दुनिया के किसी देश पर कब्जा करने के लिए नहीं, दुनिया के किसी देश पर आक्रमण करने के लिए नहीं, हम दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा करने के लिए नहीं, हम विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं। पूरे विश्व के कल्याण के लिए हम विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं। भारत ही दुनिया का अकेला देश है जहां के रहने वाले ऋषि और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दुनिया के किसी देश की धरती से गया है, तो हमारे और आपके देश की धरती भारत से गया है। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है। हमारे पढ़े लिखे बच्चे नेट पर जाएं, देखें कि मैं गलत कह रहा हूं कि सही कर रहा हूं। अभी अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर धनवान देश और इस मामले में भी ताकतवर देश माना जाता है। वहां के राजदूत भारत में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, वो भाजपा का कार्यक्रम नहीं था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, अंग्रेजी में कहा है लेकिन मैं हिंदी में बतला दूंगा आपको, इफ यू वांट टू सी द फ्यूचर कम टू इंडिया, इफ यू वांट टू फील द फ्यूचर कम टू इंडिया, एंड इफ यू वांट टू वर्क ऑन फ्यूचर कम टू इंडिया। यानी भविष्य कैसा होता है, भविष्य कैसा होता है यह तुम्हें देखना है दुनिया वालों, तो भारत आओ। भविष्य कैसा होता है यह महसूस करना चाहते हो, ऐ दुनिया वालों भारत आओ। भविष्य पर यदि काम करना चाहते हो, ऐ दुनिया वालों भारत आओ। यह मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राजदूत ने यह बात की, जिनका नाम है मिस्टर गारसेटी। यह भारत के बारे में धारणा दुनिया के अंदर बनी है। और बहनों भाइयों, भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है, भारत अब ताकतवर भारत बन गया है। पहले कांग्रेस की सरकार थी तो बॉर्डर पर कुछ बनाते नहीं थे, कहीं सड़क न बन जाए, कहीं और कोई सुविधा उपधा न हो जाए, नहीं चीन भारत में चलाएगा। बताइए, ये लोग सरकार चलाएंगे, देश बनाएंगे। बहनों भाइयों, हम
भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है आपका। हम लोग किसी को आंख दिखाते नहीं है, लेकिन यदि कोई आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने की कुव्वत इस भारत के अंदर है मेरे बहन भाई। छोटी छोटी चीजें, माने जो भी बम, तोप, गोले, मिसाइल, ये सब बनती छोटी छोटी चीजें, ये लोग दुनिया के दूसरे देशों से मंगाते थे। क्या हमारे देश के बच्चों के अंदर वही हुनर नहीं है? क्या नहीं उनको यह अवसर दिया गया? और ये छोटी छोटी चीजें बनाते थे। बहुत कमजोर देश जो हुआ करते थे उनको एक्सपोर्ट करते थे। 500 करोड़ रुपया, 600 करोड़ रुपया। बहनों भाइयों, 10 वर्षों के अंदर ही करिश्मा हुआ है। 10 वर्षों के अंदर ही करिश्मा हुआ है। आज भारत की धरती पर बम भी बन रहे हैं, गोले भी बन रहे हैं, फाइटर प्लेन भी बन रहे हैं, ब्रह्मोस मिसाइल भी भारत की देश की धरती में बन रही। भारत रक्षा के मामले में भी आत्मनिर्भर होता जा रहा है। दुनिया के दूसरे देशों को हम बेच रहे हैं। अभी थोड़े ही दिनों पहले 4000 करोड़ की मिसाइल भेजी है, ब्रह्मोस मिसाइल, जिसकी ताकत है सीमा के इस पार ही नहीं, उस पार भी जाकर मार सकती है। यह भारत की ताकत है। प्रश्न नीलम सोनकर का नहीं है, प्रश्न किसी प्रत्याशी का नहीं है। प्रश्न यह है, यहां से चुन कर जाने के बाद मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए ताकत कौन देगा? जो संख्या चाहिए वह संख्या बल होना चाहिए। लोकतंत्र संख्या बल के आधार पर ही चलता है। बहनों भाइयों, आपको आश्चर्य होगा, मैं सच बताऊं, मैं तो कभी बोलता हूं बहुत भावुक हो जाता हूं। दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष यह कहते हैं कि 21वीं सदी दुनिया में किसी देश की है तो भारत की है। हमारे देश का प्रधानमंत्री दुनिया के दूसरे देशों में जाता है, उसका सम्मान होता है, तो केवल उसका सम्मान नहीं है, हर भारतवासी का सम्मान है, आपका सम्मान है मेरे बहनों भाई। भारत की ताकत है, इस कारण सम्मान होता है। और आपको आश्चर्य होगा कि दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कभी कभी हमारे प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो कहते हैं हेलो बॉस, हाउ आर यू, बॉस कहकर पुकारते हैं। कोई द लीडर द ग्रेट कहता है, महान नेता कहता है। और एक देश में तो आपने देखा होगा, बेचारे इतने भावुक हो गए एक देश के राष्ट्रपति कि वो प्रधानमंत्री का पैर छूने के लिए बढ़े। प्रधानमंत्री ने उनका हाथ पकड़ लिया। यह है भारत। लालगंज के भैया लोग तनी मजे में ध्यान से समझ ला, कौनो इधर उधर के चक्कर में मत पड़ा जाए। नहीं नहीं नहीं, यहां एक से एक चतुर लोग होंगे, एक से एक चतुर लोग होंगे। ऐसा ऐसा भाषा बोली है तो समझ बा, वाह वाह, क्या रामायण का प्रचलन बढ़िया कर रहे हैं। हमको गुमराह नहीं होना है बहनों भाइयों, छोटी बात नहीं है। चंद्रमा पर आप पहुंच गए हो, चंद्रमा पर आप पहुंच गए हो, आपके वैज्ञानिकों ने पहुंचा दिया। दुनिया का कोई देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं पहुंच पाया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला कोई देश है तो हमारा और आपका देश यह भारत है। और यह भी बता दें, हमारे वैज्ञानिक अपने सूर्ययान के माध्यम से सूर्य की ओर प्रस्थान, सूर्य की ओर भी प्रस्थान कर चुके हैं। कितनी प्रचंड गर्मी, कई लाख, कई करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। मैंने ऐसा कुछ सिस्टम तैयार किया है, ऐसी व्यवस्था की है। अब उधर भी जा रहे हैं। कमाल हो रहा है भारत में। तो इसीलिए अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं 5 बज जाएगा। कहां गठबंधन है?
यहां अच्छा हम लोगों का, हाँ हम लोगों का तो है ही। हाँ तो हमारा भैया अपना दल हमारा साथी है, जनता दल यू हमारा साथी है, और आज संजय निषाद जी हमारे साथी हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथी हैं। आई तो देखिए हमारे नाम दारा सिंह है, केवल शरीर से दारा सिंह नहीं है। वैसे दारा सिंह देखने में हमारे रामसूरत राजभर लगते हैं। और हालचाल सब ठीक ठाक बा ना? तब चली, अब जिता दे बाजा ना, लेकिन अब घर घर निकला जाए, एक भी वोट बचे ना, एक चिंता कह दिया, ठीक बा ना? चला फिर आगे मिलब कबू। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।